हेलो कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू के पार्ट 16 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो किम मी योंग और गुन है वो एक साथ होते हैं। यहाँ पर तो जो गुन है वो किम मी योंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो किम मी योंग है वो मतलब कोशिश करती है कि यहाँ से वो चली जाए। एंड तभी वो गुन जो है वो किम मी योंग के पास आता है एंड वो यहाँ उसे किस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इससे पहले जो किम मी योंग है वो थोड़ी सी बेहोश हो जाती है। एंड फिर वो देखता है कि यार किम योंग को तो फीवर है। एंड फिर वो एकदम से उसको हक करता है, कहता है कि भाई अब तो केयर करनी पड़ेगी। एंड पूरी रात वो बेचारा उसकी पूरी रात केयर करता है। यहाँ पे कोई मेडिसिन या कोई कुछ नहीं होता है, तो यहाँ वो उसके लिए सर पे पट्टियाँ रखता है ठंडे पानी की। और उसे वो बातें भी करता है जिससे वजह से किम योंग जो है वो हर्ट हुई है, उसको स्ट्रेस हुआ एंड वो इस तरीके से सब कुछ चेंज हो गया। एंड यहाँ पे उसे सॉरी बोलता है, जो चीज़ उसके साथ हुई है उनके लिए थैंक यू बोलता है। फिर यहाँ पे उसे डैनियल का कॉल आता है, किम योंग को आता है। तो जो गुन है वो उस कॉल को पिक नहीं करता। तो यहाँ पे हम डैनियल को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है किम योंग के लिए कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कहाँ है, क्या है। अब फिर हम फिर से देखते हैं कि जो गुन है वो लगा पड़ा है बेचारा पूरी रात मेहनत करने में, वो सोता भी नहीं है। वो वहीं पे उसका किम योंग का हाथ पकड़ के बैठ जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो किम योंग है उसकी आंखें खुलती हैं, वो धीरे धीरे देखती है कि भाई क्या है, क्या हो रहा है। एंड फिर वो देखती है कि यार मेरे पास तो गुन बैठा हुआ है। गुन जो उसका हाथ पकड़ा होता है वो समझ जाती है कि वही पूरी रात उसने उसकी केयर करी है। एंड फिर वो जो किम योंग है वो भी गुन को काफ़ी अच्छे से देखती रहती है, उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ फिर वो किम योंग जो है वो गुन के आँखों को, हाथों को, बालों को, सब चीज़ों को टच करती है। एंड अपना पहले जब वो हाथ निकाल लेती है फिर से उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है। फिर हम देखते हैं कि जो गुन है वो अपनी कार से घर वापस जा रहा होता है। एक्चुअली जो किम योंग है वो उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है एंड एक पोस्ट छोड़ जाती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो डैनियल है वो स्टूडियो में होता है एंड किम योंग भी आती है। डैनियल काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है, कहता है तुम कहाँ थी, मैं कितना ज़्यादा परेशान था। तो उसे बताती है परेशान मत हो, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं फंस गई थी, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, तुम बीमार लग रही हो, तुम सिर्फ काम पे ध्यान देती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। फिर यहाँ पर हम डैनियल को देखते हैं, वो खाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे हम गुन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है किम योंग के लिए कि वो काम की वजह से कुछ भी ध्यान नहीं देती है और वो रो रहा होता है। एंड यहाँ पे सेक्रेटरी पूछता है कि सर आप क्यों परेशान है। तो कहता है कि यार हमारे एम्प्लॉयर या जो लोग हमारे लिए काम करते हैं हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, जो आर्टिस्ट हैं तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो कहता है सर आप मैडम के बारे में बोल रहे हो ना, मुझे पता है आप मैडम के बारे में बोल रहे हो, आप चिंता मत करो, अब हम मैडम को कभी परेशान नहीं करेंगे और हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि ठीक है तो तुम्हें करना है। वो थोड़ा जो सेक्रेटरी है वो गुन को अच्छी अच्छी बातें बोलता है जिससे गुन को थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो कहता है ठीक है अब तुम अपना काम करो, मुझे जाओ। एंड यहाँ फिर वो फिर बैठ जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो डैनियल है एंड किम योंग है वो एक शॉपिंग के लिए आते हैं। डैनियल जो है वो किम योंग को शूज़ वगैरह दिला रहा होता है। फिर यहाँ पे डैनियल को किम योंग भी कहते हैं कि तुम्हें भी ले लेने चाहिए। एंड यहाँ दोनों बैठ के आराम से शूज़ खरीद रहे होते हैं, पहन रहे होते हैं। एंड डैनियल तभी जो किम योंग के शूज़ को टाई अप भी करता है, दोनों के बीच में एकदम अच्छी सी केमिस्ट्री दिखती है। फिर हम देखते हैं कि जो गुन है वो किम योंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि वो खाना पीना नहीं खाती। यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खाने का सामान लेके उसके स्टूडियो पर आता है कि चलो उसे दूंगा। लेकिन फिर वो देखता है कि डैनियल और जो किम योंग है वो एक साथ आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा देख कर उसको जेलिसी भी होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। एंड फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो गुन का सौतेला भाई होता है वो अपनी मॉम के साथ होता है। एक्चुअली आज वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला होता है, तो उसकी मॉम को लगता है कि ज़रूर कोई अमीर लड़की होगी एंड सब कुछ अच्छा होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो किम योंग की बेस्ट फ्रेंड है वो आई होती है, जो मैच मेकर का काम करती है, शादियाँ कराने वाला। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है अरे तुम तो मैच मेकर हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मॉम एक्चुअली ना मैं, तो कहती है तुम मॉम क्यों बोल रही हो, मुझे हमारे कोई इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं कि तुम मुझे मदर बोलो। तो कहते हैं नहीं नहीं मॉम एक्चुअली ना यही है वो लड़की। तो उसकी मॉम कहती कहाँ है लड़की, कहाँ है, बताओ बताओ। तो कहते हैं मॉम यही है लड़की, मैं इसी से प्यार करता हूँ। तो कहती क्या तुम इससे प्यार करते हो। तो कहते हैं मॉम प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली यही तो दिक्कत है ना कि भाई से पहले अगर बेबी हो जाए। तो कहती है हाँ वो सब तो ठीक है, ये हेल्दी भी है, इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन यार फिर भी मैं अलाइन नहीं करूँगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यहाँ पर वो बोलता है कि मैम मॉम अच्छी एक अमीर लड़की से क्या फ़ायदा, जो किम योंग थी वो भी तो ऐसी थी, उसको किम योंग अच्छी लगती तो बोलता भी है। एंड फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डैनियल है वो अपने किसी काम से रिलेटेड फ़ोन कॉल पे बात वगैरह कर रहा होता है। एंड तभी वो देखता है कि जो सियारा है वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम उसको काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है कि तुमने अपना करियर बर्बाद कर दिया, गुन के चक्कर में तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, एक टीचिंग कर रही हो एंड वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। एंड तुम पता नहीं क्यों अपने करियर पर ध्यान न देकर सब कुछ कर रही हो, अगर तुमने
तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया ना तो फिर तुम भूल जाना कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा डैनियल देखता है कि यार जब भी इसकी मॉम से मिलता है हमेशा इसको डांटती पीटती रहती है। एंड यहाँ पे फिर जो सियारा है वो वहीं बैठ के रोने लगती है। एंड डैनियल थोड़ा वहाँ पास जाता है तो सियारा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, फिर वो खड़ी हो जाती है तो कहता है एक्सक्यूज़ मी, कहती है प्लीज़ चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो कहता है नहीं नहीं, आप मेरे गेट के बाहर खड़ी हुई हो। तो थोड़ी सी वो उसकी कहती है सॉरी सॉरी, फिर वो साइड हो जाती है। एंड यहाँ पे डैनियल कहता है कि वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी मॉम तुमसे जब भी मिलती है तो हमेशा डांटती क्यों है? तो कहती है कुछ नहीं एक्चुअली। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि दोनों मतलब थोड़ी सी बातें होती हैं कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम ऑफर करता हूँ। एंड डैनियल यहाँ पर सियारा को आइसक्रीम खिलाता है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी दोनों के बीच में अच्छी बातें होती है, तो बताती है कि मेरी मॉम ने बचपन से चाहा है कि मैं एक बैले डांसर बनूँ, लेकिन मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वो हमेशा मुझ पर गुस्सा रहती हैं। एंड यहाँ फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा और गुण का रिश्ता क्या है, मतलब क्या रिलेशनशिप है, तुम दोनों साथ हो? एंड यहाँ पे सियारा कहती है कि एक्चुअली तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो कहती नहीं नहीं, मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं और किम योंग भी जो है वो साथ हैं, तो मैं टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो कहता है अच्छा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं किसी स्ट्रेंजर बंदे से जिसे मैं अभी अच्छे से जानती भी नहीं हूँ मैं उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ। एंड यहाँ से वो चली जाती है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो डैनियल है वो भी चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो किम योंग के लिए मतलब जो गुन का भाई होता है और सेक्रेटरी होते हैं कुछ चीज़ें लेके जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे गुन पूछता है कि तुम ये क्या लेके जा रहे हो? तो कहता है सर ये ना हम ना मैम के लेके जा रहे हैं। क्या है इसमें? कि इसमें ना कंपनी से रिलेटेड कुछ पेपर्स हैं जो रिसर्च में मैम को हेल्प करेंगे। तो कहता है रिसर्च में हेल्प करेंगे एंड इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन तो बाहर नहीं चली जाएगी, इसलिए मैं जाऊँगा, तुम दोनों यहीं रहो। एंड यहाँ पर फिर वो कहते हैं ठीक है सर आपकी मर्ज़ी। तो फिर यहाँ पर कहता है समझ नहीं आ रहा है इनके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर यहाँ पर वो किम योंग के पास आता है, कहता है ये सारे बॉक्स में जो है कंपनी से रिलेटेड सीक्रेट्स हैं, तो प्लीज़ जो अपना काम करना काफ़ी ध्यान से करना। तो किम योंग कहती है आप तुम चिंता मत करो, बस मुझे रिसर्च करनी है एंड ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड यहाँ पे बेचारी किम योंग जो है वो चुपचाप अपने काम में लग जाती है। एंड फिर जो गुण है वो किम योंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खाने का सामान लाता है कि देखो ये तुम्हें पहले कंप्लीट करना है, ये दूसरे स्लॉट में कंप्लीट करना है, मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम्हें अपने पर ध्यान देना चाहिए। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है। एंड फिर जो गुण है वो वहीं साइड में बैठ जाता है एंड जो किम योंग है अपने काम में लग जाती है। एंड गुण जो है वो उसे घूरे घूरे जा रहा है तो किम योंग थोड़ी परेशान से जाती है एंड उसकी तरफ देखती है तो अपनी नज़रें हटा लेता है। तो कहती है कि ऐसा नहीं लगता कि तुम मतलब मुझे क्यों देख रहे हो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? तो कहते नहीं नहीं मैं क्यों डिस्टर्ब करूँगा, चलो तुम्हें कुछ खा वा लेना चाहिए कि चलो ये लो खा लो। तो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे काम करना है। फिर हम यहाँ देखते हैं जो किम योंग की जो फैमिली होती है वो साथ में बैठी होती है एंड यहाँ वो बात कर रही होती है। तो किम योंग की मॉम बताती है कि मतलब उसका जो सेक्रेटरी है वो बताता है कि ऐसा लगता है कि जो हमारी किम योंग है उसने जैंगिन केमिकल के साथ मतलब काम वगैरह कर रही है। तो यहाँ पे उसकी बड़ी बहन कहती है कि नहीं नहीं उसे काम नहीं करना चाहिए एंड मैं नहीं चाहती उसके साथ गुण मतलब अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे डैनियल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसकी दूसरी वाली बहन कहती है नहीं नहीं मुझे तो सेक्रेटरी टैग बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे काम करना चाहिए, वो गुण के साथ ही रहे। एंड यहाँ पे उसकी मॉम कहती है यार वो कुछ भी करे, तुम अपने अपने कामों से मतलब रखो, क्यों तुम उसकी मतलब एक प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करते हो। एंड यहाँ पर फिर वो अपने सन इन लॉ से कहती है कि सन इन लॉ जाओ जाके कुछ मतलब काम वाम कर दो। तो सन इन लॉ कहता है कि आप मुझे ना सन इन लॉ कहती हैं एंड आप ना मेरा नाम ले लेती। तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा नाम भी लिया करूँगी। एंड यहाँ पे वो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि ठीक है मॉम आप आज से मेरा नाम लीजिएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी कहता है कि आप ना मेरा भी नाम लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप मुझे मिस्टर पाक पाक बोलती हो बस। तो कहती ठीक है मैं तुम्हारा भी नाम लूँगी, अब जाके दोनों काम करो। एंड यहाँ पे दोनों बड़े खुश होकर काम करने लगते हैं। तो उनकी मॉम कहती है यार इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि इनका कोई सीक्रेट क्रश वश तो नहीं है मेरे ऊपर। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो किम योंग है वो घर जा रही होती है काम वगैरह करके एंड वो जहाँ जहाँ पैर रख रही होती है वहीं की जो लाइट्स है वो ऑन हो रही होती है। तो कहती है भाई क्या जादू है, सही हिसाब है। एंड फिर देखती है मतलब उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब जहाँ वो चल रही है तो वो सोच रही है एक्चुअली शायद ऐसा होगा सेंसर वेंसर होगा। तो फिर जब वो चलती जाती है एंड यहाँ पे वो लिफ्ट में आती है तो कहती है कि यार अपने आप ही लाइटें जल रही हैं एंड जो लिफ्ट की जो गेट है वो भी अपने आप ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे फिर वो आराम से जाने लगती है। तो लेकिन एक्चुअली अपने आप नहीं हो रहा होता है, जो गुण है वो आराम से बैठ के मतलब कंपनी के जो ऑफिस होता है वहाँ ये करवा रहा होता है जिससे कि किम योंग को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पे किम योंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड वो बाहर जाके देखती है कि कार भी खड़ी होती है। तो यहाँ पे वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैम हम आपको घर पर सेफली छोड़ेंगे। एंड यहाँ पे गुण को काफ़ी अच्छा लगता है कि जो किम योंग है वो घर जो है वो सेफली जाएगी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो मतलब ग्रैंड मदर होती हैं वो यहाँ पे बात कर रही होती है। तो सेक्रेटरी ने बताता है कि जो सर हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि जो मैम है वो इस टाइम पे ऑफिस में है।
एंड वो बताता है कि जो दोनों हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कहती है तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता दोनों दोबारा से एक दूसरे को डेट करने लगे। तो यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि हाँ मॉम आप ना सही कह रही हो, बट ना मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों ना मतलब शायद डेट वगैरह आपस में ना कर पाएँ। तो इस पे ग्रैंड मदर बोलती कि नहीं नहीं, उन दोनों के मन में आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं एंड मे बी ऐसा हो सकता है। तो जिस पे कि सेक्रेटरी बताता है कि मैं सर के बारे में तो 100% छोड़ो 200% श्योर हूँ, लेकिन मुझे ना मैम का नहीं पता कि आखिर क्या मतलब मैटर क्या है। फिर हम यहाँ पे किम योंग को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से काम कर रही होती है। एंड यहाँ पर गुण आता है, कहता है कि तुम मतलब ये मतलब उसको काम से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताता है। फिर यहाँ पर वो किम योंग से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी काम नहीं कर रही हो, मुझे ना इस टाइप का स्लॉपी वर्क पसंद नहीं है। तो कहती नहीं नहीं, मैं अपना काम जो है वो कुछ ही दिन में ख़त्म कर दूंगी यार, मैं तुम्हें ड्राफ्ट सेंड कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। तो कहते हैं यार इतनी जल्दी। एंड यहाँ पर फिर हम जो किम योंग होती है उसकी मॉम को देखते हैं जो थोड़ी सी परेशान होती है कि गुण नहीं आया अभी तक। एंड यहाँ पर तभी गुण आता है, कहता है कि सरप्राइज। उसकी मॉम से डर जाती हैं। तो कहती है क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे डराते रहते हो। कहते तुम डर गई ना, डर गई नहीं, कहीं मैं क्यों डरूंगी तुमसे। तो कहता है मुझे पता है तुम्हारा ऐसी है मॉम। एंड यहाँ पर फिर वो कहती है कि तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं थे। तो जिस पे वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था एंड वो आज यहाँ खाना नहीं खा पाएगा, वो खाना लेकर जाएगा। तो कहती है खाना लेके जाओगे, पर बात क्या है। तो कहते हैं एक्चुअली मुझे ना एक वुमेन मिल गई है जो बड़ी अच्छी है, बड़ी तेज तराज सी है, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। तो उसकी मॉम थोड़ा समझ नहीं पाती। तो उसे लगता है कि यार किम योंग भी जो है वो इस टाइम पे इनकी कोलैबोरेशन में कहीं ये वही तो नहीं है। एंड यहाँ पर फिर वो उसकी मॉम जो है वो काफ़ी सारा खाना पैक कर देती है। एंड यहाँ पर फिर वो खाने को लेकर किम योंग के पास आता है तो देखता है कि किम योंग सो रही होती है। एंड यहाँ वो किम योंग के पास ही आकर बैठ जाता है। एंड यहाँ किम योंग को वो देखता रहता है। एंड तभी वो किम योंग के मतलब बालों को मतलब टच करता है। एंड यहाँ पर वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाता, वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रोके, लेकिन मतलब बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब टच करना है टच करना है। एंड हाँ वो कहता है नहीं मैं स्टोन हूँ, मैं मतलब नहीं टच करूँगा। लेकिन वो सोचता है कि यार नहीं भाई अब नहीं रुका जा रहा, अब तो किस करनी पड़ेगी। लेकिन इतने में किम योंग उठ जाती है। एंड यहाँ पे किम योंग काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, कहती है यार मैं क्या कर रही हूँ। एंड यहाँ पे गुण भी थोड़ा चुप हो जाता है, कहता है वो हंसने लगता है कि चलो चलो खाना खाते हैं। एंड यहाँ पर वो कहती है कि खाना। एंड जब भी किम योंग खाने को मतलब खोलती है तो देखती है कि यार ये तो उसकी मॉम की रेस्टोरेंट का खाना है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुम ये खाना मेरी मॉम के रेस्टोरेंट से लाए हो। तो कहता हाँ। तो कहते तुम्हें समझ नहीं आती मतलब, या फिर तुम मतलब चाहते नहीं हो कि तुम मेरी बात सुनो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहते क्या किया मतलब, मुझे तुम्हारी मॉम का खाना अच्छा लगता है। कहते मैंने तुमसे एक फेवर मांगा था कि तुम मेरी मॉम से अब नहीं मिलोगे, लेकिन फिर भी तुम क्यों मिले। तो यहाँ पे थोड़ा गुण परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, मतलब वो जैसे तुम्हारी मॉम है वो मेरी भी मॉम है। एंड खाना मुझे उन्हीं के हाथों का अच्छा लगता है, मतलब मैं इस खाने का एडिक्टेड हो चुका हूँ। तो कहती है कि इसमें क्या मेरी गलती है, जब मैं शुरू में सबसे पहले तुम्हारे आइलैंड पे तुम्हारी मॉम से मिला था, उन्होंने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। मतलब पुरानी बातें याद करता है कि किस तरीके से मॉम ने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया एंड वो उसकी मॉम की तरह है एंड तुम उनसे ये हक नहीं छीन सकती। तो यहाँ पे किम योंग थोड़ी सी गुस्सा जाती है कि तुम ना मतलब बहुत तेज हो और मतलब जानबूझ कैसा करते हो कि जो मतलब बाद में उन्हें हर्ट हो जब तुम उन्हें छोड़ो। तो कहते नहीं तो मैं मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खाना खाऊंगा और मैं उनसे मिलूंगा। तो कहती तो ठीक है खाओ खाना, मुझे नहीं खाना। एंड यहाँ पर वो खाना खाने लगता है, कहता तुम्हारी मॉम ना जरूर इस खाने में ना ड्रग्स मिलाती होंगी जब भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहती है इसमें खाने की क्या गलती है, तुम खाने को क्यों बोल रहे हो। एंड यहाँ पे किम योंग काफ़ी ज़्यादा चुप हो जाती है। एंड फिर यहाँ पे गुण कहता है कि कितनी शांति है, चलो मैं गाना बजाता हूँ। यहाँ पे वो सॉन्ग चलाता है एंड सारे सॉन्ग रोमांटिक बजा देता है। मतलब पहला सॉन्ग बजाता है तो और सिचुएशन इतनी अनकंफर्टेबल थी वो और अनकंफर्टेबल हो जाती है। एंड किम योंग कहती है यार क्या प्रॉब्लम है। एंड तभी जो किम योंग है वो मैसेज करती है उस बंदी को जिससे वो रोज़ बात करती है, तो एक्चुअली में वो तो गुण ही है। एंड यहाँ पे जो मैसेज है वो गुण के पास आता है और आवाज़ हो जाती है टन टन की। एंड यहाँ पर वो देखती है कि यार इसकी मेरे फ़ोन में कैसे आवाज़ हुई। एंड यहाँ पर वो फिर से दोबारा मैसेज करती है, फिर से टन टन की आवाज़ होती है। एंड यहाँ जो गुण है वो समझ नहीं पाता कि यार दोबारा अगर ऐसा हुआ तो समझ जाएगी। एंड यहाँ पर वो कॉल कर देता है उसको। तो यहाँ वो कॉल उठाती है एंड जो गुण है वो कॉल पे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। एंड यहाँ पे वो उससे लड़की की आवाज़ में बात कर रहा होता है कि हाँ मिस एली। एंड यहाँ पे मतलब धीरे धीरे बात करते हैं कि मैं ना तुमसे बाद में बात करूँगी। तो जिसपे कि एकदम से सेक्रेटरी आता है और सेक्रेटरी को मार देता है कि जैसे कि मतलब वो बोल ना दे और आवाज़ ना चली जाए वहाँ पे। तो बेचारा सेक्रेटरी एकदम चुप हो जाता है। एंड फिर वो कॉल कट कर देती तो कहता है कि देखो तुम्हें ना चुप रहना चाहिए था। तो बेचारा सेक्रेटरी परेशान हो जाता है कि यार ये बेचारे अभी तक इतने परेशान थे, अभी लड़कियों की आवाज़ में भी बातें करने लगे। मतलब उसे पता नहीं होता कि वो ऐसा मतलब किम योंग के लिए कर रहा है। फिर वो अंदर आता है तो देखता है कि जो किम योंग है वो डैनियल से बात कर रही होती है। एक्चुअली वो बोल रही होती है कि हाँ आज हमारा लास्ट डे है एंड मतलब काम का, एंड तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार मतलब वो डैनियल आ रहा है। फिर वो किम योंग के पास आता है, कहता है क्या डीपी तुम डैनियल से बात कर रही थी, अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने मतलब एक
अपने मैन को मतलब अपने काम पे बुलाना ज़रूरी है। तो कहती है कि देखो वो एक तरीके से तुम उसे मेरा मैन नहीं कह सकते, एंड वो हम लोग अच्छे मतलब हमारे बीच की बॉन्डिंग तुम नहीं समझोगे। तो कहता है हाँ यार मैं क्यों समझूंगा। एंड यहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब जेलसी दिखती है साफ साफ। एंड यहाँ पर फिर वो दोबारा से खाना खाने लगता है। तो कहते हैं कि यार खाओ, ठीक है तुम खाओ, मैं नहीं खा रही। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सियारा है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, मतलब हमेशा उसे गुन की याद आती रहती है। एंड यहाँ पे फिर हम डैनियल को देखते हैं, सॉरी किम मियोंग को देखते हैं, जो कि अपने फ़ोटोज़ और रिसर्च के बारे में बात कर रही होती है। तो सोचती है कि चलो यार मतलब कुछ काम किया जाए। एंड तभी वहाँ पे डैनियल आ जाता है। तो डैनियल कहता है कि तुम अपना काम वाम कैसे कर रही हो, एंड तुम मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई हो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा काम वगैरह कब ख़त्म हो रहा है। तो कहती है आज ही ख़त्म हो रहा है, एंड तुम चिंता मत करो। फिर यहाँ पर वो उसकी पेंटिंग्स को देखता है, कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो कहता है क्या। तो कहता है कि जो तुमने पेंटिंग सबसे पहली बार बनाई थी अपने शुरुआत में, वो पेंटिंग मैंने फ्रांस से मंगा ली है। एंड यहाँ पर फिर वो उसे ओपन करते हैं तो उसमें पेंटिंग होती है। एक्चुअली उस पेंटिंग में एक बंदा सा होता है, एंड उसमें काफ़ी सारी कैंडीज़ बनी हुई होती हैं। तो कैंडीज़ इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि जो पहली बार मिले थे तो किम मियोंग ने गुन को लव कैंडी दी थी। तो यहाँ पे वो उसे देखती है तो कहती है हाँ ये मैं अपने मतलब काफ़ी इमोशनल वाले टाइम में बनाई थी। फिर हम यहाँ पे गुन को देखते हैं जो अपने बेबी की जो उसकी पेंटिंग होती है उसे देखते रहता है। कहता है कि बेटा मॉम जाने वाली हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मॉम के साथ ही भेज दूंगा, डैडी अच्छे नहीं है। एंड यहाँ पर फिर हम किम मियोंग को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग्स वगैरह की तैयारियाँ कर रही होती है। फिर सोचती है कि चलो यार बात की जा रही थोड़ी सी, मतलब जिस बंदी से वो रोज़ बात करती है एक्चुअली वो गुन से ही बात करती है। एंड यहाँ पर उसे गुन से बात करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक तरीके का उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। गुन बिल्कुल भी नहीं बताता कि वो एक्चुअली में एक लड़की नहीं लड़का है। एंड यहाँ पर फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि मेरा प्रोजेक्ट कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है, एंड अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब अब क्या करना है क्या नहीं। एंड वो कहती है कि मतलब तुम मेरी एक फ़ैन हो, एंड मैं तुम्हें अपनी मतलब फीलिंग शेयर करती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता। कहती नहीं नहीं। एंड या फिर जो गुण है वो उसे समझाता है कि देखो तुम्हें ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड फिर वो उसे पूछती है कि अच्छा आप बताओ कि मैं मतलब कितने साल की होंगी, यानी आप कितने साल की होगी। तो फिर वो कहती है कि देखो लड़की के लिए जो उसकी जो चाइल्डहुड होता है, जब वो एक लड़की होती है वो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वुमेन के लिए। एंड तुम्हें जो है अभी तुम्हारा टाइम है, तुम्हें उसको अच्छे से बनाना चाहिए, नए नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। एक तरीके से जो गुण है वो किम मियोंग को मतलब मोटिवेट कर रहा होता है कि उसे कभी भी मतलब एकदम छुप छुप के मतलब थका थका सा नहीं रहना है। एंड यहाँ पर मतलब उसे बताते बताते जैसे वो बात करता है तो उसे वो पुरानी बातें याद आती हैं कि किस तरीके से उनकी स्टार्टिंग हुई थी। तो किम मियोंग मतलब जैसे वो एक्चुअली में गुन ही बोल रहा होता है, तो किम मियोंग को यहाँ गुन की बातें याद आती है कि गुन भी ऐसे ही उसे मोटिवेट करता था जब उसे पहली बार मिला था। एंड जिस तरीके से जितना भी टाइम उन्होंने साथ में स्पेंड किया उसने उसे हमेशा मोटिवेट किया, एंड काफ़ी अच्छा टाइम था वो। फिर हम यह देखते हैं कि जो अगले दिन की जो गुण है वो मतलब आज उनका लास्ट डे होता है। तो सेक्रेटरी बताता है कि सर आज आपका लास्ट डे है, पर आप परेशान मत होइए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। कहते क्या कि मैंने ना कि मियोंग मैम जो मैम है उन्होंने आज आपसे मिलने के लिए बुलाया। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा गुण थोड़ा खुश हो जाता है, कहता ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे तभी एक लेडी आती है, वो पर सियारा होती है। तो यहाँ पे थोड़ा गुण से देख कर चुप हो जाता है क्योंकि वो किम मियोंग को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो वो बोलती है कि आज ना हम चलो लंच करने चलते हैं। तो यहाँ पे जो गुण कहता है कि नहीं नहीं यार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ना आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर वहाँ से सियारा जा ही रही होती है, फिर वो किम मियोंग को देखती है, वो समझ जाती है कि यार इसी के साथ मीटिंग होगी। तो फिर यहाँ पर दोनों बातें करते हैं। तो यहाँ पर सियारा उसे सॉरी बोलती है कि मतलब माफ़ी चाहूँगी कि मैंने तुम्हारा प्रीशियस टाइम लिया। तो कहती नहीं नहीं हम बात कर सकते हैं, इट्स ओके। तो वो कहती है कि एक्चुअली ना मैं गुण को लेकर ना कंसर्न हूँ कि तुम उसके साथ काम कर रही हो। तो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर लाइक स्ट्रेंजर्स। तो तुम प्लीज़ परेशान मत हो, मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी इसी तरीके से परेशान होती। फिर वो सियारा के मतलब गले में एक नेकलेस देखती है, वो जिसे वो देखते ही पहचान लेती है कि उस दिन इसे गुण ही जो है वो सियारा को पहचान रहा था। तो उसे अच्छा नहीं लगता, मतलब बाहर से कुछ और बोल रही होती है लेकिन मन में तो यार उसके गुण ही होता है। फिर हम यह देखते हैं कि जो किम मियोंग है वो गुण से मिलने के लिए आती है। मतलब गुण काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो जो जा रही है तो थोड़ी दुखी होता है कि यार आज लास्ट डे है। एंड यहाँ पे जो किम मियोंग जो बची कुची मतलब कुछ सोचती भी, तो सियारा ने आके थोड़ा सा उसे एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल दिया कि उनके बीच में कुछ है। एंड यहाँ पे दोनों बातें करते हैं कि आज हमारा मतलब प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ओवर हो गया है। तो कहती है हाँ। एंड तो दोनों के बीच में एक चुप्पी सी होती है, दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे किम मियोंग जो है वो बोलती है थैंक यू, आपने मतलब मुझे काम वाम दिया। तो फिर यहाँ पे
पे हम देखते हैं दोनों जो लास्ट टाइम है वो आज मतलब बिल्कुल लास्ट मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आज उनके कंपनी में जो किम योंग ने काम किया होता है उसका प्रेजेंटेशन होता है, एंड जो ऐड होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना होता है। मतलब जो पूरी कंपनी में जो मतलब लोग हैं उस ऐड को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं किम योंग के वर्क से। एंड यहाँ पे जो गुण है, लेकिन उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, बस उसका ये होता है कि यार किम योंग जा रही है, आज आखिरी दिन है। तो यहाँ पे उसका जो भाई है वो किम योंग की मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐड बहुत अच्छा बनाया है। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि अब हमारे जो सीईओ हैं वो कुछ इस बारे में बोलेंगे। एंड यहाँ पे जो फिर जो मतलब गुण होता है वो आता है कि चलो भाई बोला जाए। तो यहाँ वो कुछ नहीं बोलता है कि थैंक्स कि उन्होंने मतलब मिस एली किम ने हमारे साथ काम किया, एंड हमारा जो काम था बहुत स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड ऐड अच्छा है। मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। तो किम योंग सोचती है कि यार मतलब ये ऐसा क्यों, उखड़ा उखड़ा सा क्यों है। फिर यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो किम योंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, बट गुण नहीं आता उसके पास इतना। फिर जब वो जा रही होती है एंड गुण उसके पीछे पीछे आ रहा होता है तो उसको आवाज़ लगाता है कि किम योंग किम योंग, एंड यहाँ उससे मिलने के लिए जाता है कि मतलब कहाँ जा रही हो तुम। तो मतलब उसे थैंक यू बोलता है कि मतलब मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करना चाहूँगा लास्ट टाइम। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं, आज जो है मतलब मेरी सिस्टर का बर्थडे है। तो कहता है सिस्टर, अच्छा सिस्टर इन लॉ का आज बर्थडे है। एंड यहाँ पर वो थोड़ा चुप हो जाता है कि यार वो मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है। तो कहता है अच्छा तुम्हारी सिस्टर। तो कहते हैं हाँ। तो फिर वो पूछता है कि अच्छा तुम्हारी सिस्टर का बेबी जो थी वो कैसा है, अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, मुझे पहचानता है वो। एंड यहाँ पर थोड़ी सी किम योंग चुप हो जाती है, कहती है हाँ वो अच्छा है, हेल्दी है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो कहती है आज उनका बर्थडे है तो मुझे जाना चाहिए, सॉरी। एंड यहाँ से फिर वो जाने लगती हैं। दोनों के बीच में मतलब दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं एंड मतलब चुप हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा होता, स्पेशली गुन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। एंड यहाँ पर फिर जो किम योंग है वो चली जाती है, धीरे 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 वो सोचते हैं कि यार अब हमें एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम गुन को देखते हैं जो अपने बेबी की पिक को देख रहा होता है, जो मतलब पेंटिंग सी होती है उसको देख रहा होता है। कहता है कि बेटा तुम्हारी मॉम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम ना मेरे साथ रहना डिजर्व नहीं करते, तुम्हें ना अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहिए। वो फ्रांस जाएंगी, तुम्हें पता है फ्रांस कितनी दूर है, एंड यहाँ पता नहीं वो अकेले कैसे रह पाएंगी, मैं ना तुम्हें ना मतलब उनके पास ही दूंगा, पास ही भेज दूंगा। तो वो सोचता है कि यार ऐसा करता हूँ कि जो पेंटिंग है वो मैं किम योंग को वापस देता हूँ चुपचाप, एंड उसके मतलब जो स्टूडियो है वहाँ रख देता हूँ। एंड यहाँ पे वो सोचता है कि ऐसे ही करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे किम योंग को देखते हैं जो कार में थी, एंड जो उसकी फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, एक्साइटेड थी कि मतलब किम योंग आएगी, फिर वो लोग केक कट करेंगे। आप बात कर रहे होते हैं कि जो बेबी है वो किस पे गया है। तो दोनों कहते हैं कि नहीं ये मुझ पे गया है, मुझ पे गया है, और इसके आने से हमारी लाइफ में फॉर्च्यून यानी कि लक आ गया है। तो यहाँ पे डैनियल कहता है कि नहीं नहीं तुम दोनों पे गया है, चिंता मत करो। तो वो ज़्यादा काफ़ी मतलब इनके फैमिली के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाते हैं। मतलब एक तरीके से अब डैनियल भी जो था उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। तभी उसे किम योंग का कॉल आता है। तो किम योंग बताती है कि वो थोड़ी लेट हो जाएगी, एक्चुअली में जो वो बेबी का गिफ्ट है वो वहीं पर भूल आई है स्टूडियो में, तो उसे लेके आ जाएगी। तो डैनियल कहता है इट्स ओके, तुम आराम से आ सकते हो, हम वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फिर वो अपने मतलब देखते हैं कि किम योंग से पहले वो जो गुन है वो पहुँच जाता है। वो यहाँ पर अपनी पेंटिंग को रखने आया होता है, एंड यहाँ पे जब वो स्टूडियो में आता है तो वो उस पेंटिंग पे उसकी नज़र जाती है जो किम योंग ने फर्स्ट बार बनाई थी। तो यहाँ पे वो उन कैंडीज़ को देख के मतलब एक तरीके से वो उस पेंटिंग को देख के समझ जाता है कि ये किम योंग ने किस लिए बनाई होगी। वो कैंडीज़ बनी होती हैं, एंड यहाँ पर वो उन चीज़ों को याद करता है जो फर्स्ट टाइम हुई थी, कैसे हुआ था क्या हुआ था। एंड तभी वहाँ पे किम योंग आ जाती है, एंड किम योंग उसके हाथ में वो पेंटिंग देख लेती है, एंड यहाँ पर वो सिचुएशन को थोड़ा थोड़ा समझ जाती है। एंड वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे वो कुछ कहता नहीं है। तो कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो कहता है मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। अरे हम इससे पहले देखते हैं कि जो गुण है वो काफ़ी ज़्यादा रोया था। एंड फिर वो कहती है कि यार मतलब क्या मतलब तुम हो कौन जो मेरे स्टूडियो में तुम आगे खड़े हो गए हो, एंड यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी पेंटिंग मेरे हाथ में क्या कर रही है, मतलब तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। एंड यहाँ पे मतलब गुण जो है वो किम योंग से कुछ भी नहीं कह पाता, एंड यहाँ पे हमारे ड्रामे का एंड हो जाता है, सॉरी एपिसोड का एंड हो जाता है। So thank you for watching guys, and bye bye.